मैं सैयद सादत, डायरेक्टर साइंटिफिक माइंड्स एकेडमी, जो राइट नाउ नीट की कोचिंग दे रहे हैं। इस साल जो नीट का पेपर आया वो थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट आया फिजिक्स का, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 39 ईयर से टीचिंग फील्ड में हूँ और अल्लाह के करम से मेरे स्टूडेंट्स, यंगेस्ट इंडियन जो रिकॉर्ड है इंडिया का, जो यंगेस्ट इंडियन टू गेट गोल्ड मेडल इन फिजिक्स, ओनली स्कूल स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट है। IITs, IIMs के गोल्ड मेडलिस्ट और ऐसे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंकर्स मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। एम्स का इवन फर्स्ट रैंकर भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और इस तरह मैं ये फील्ड में काफी दिनों से हूं। अब इस साल का जो पेपर आया ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, जिसके लिए बच्चे तैयार नहीं थे। टीचर्स को पढ़ाने ऐसा आता तो भी बच्चों को ऐसा पढ़ने से रोका जाता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली कभी नहीं आता, लेकिन इस बार आ गया। अब आने वाले साल के मरहले में बच्चे जो है डरे हुए हैं, पूरे रिपीट करने को डर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो बोले वो कोर्स मिल रहा लेने को तैयार है। BDS चले आता हूं, BSc चले आता हूं, लेकिन रिपीट बोलता हूं फिर ऐसा पेपर आया तो क्या करूं। एक्चुअली ऐसे पेपर को गले से लगाना चाहिए, तैयारी पहले से करना चाहिए और ऐसे पेपर का तो एडवांटेज उठाना चाहिए। जब डिफिकल्ट पेपर आता है तो वहीं बहादुर की पहचान होती है। तैयारी पहले से करना चाहिए, सही किताबें पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए। अब वो जरूरी है, क्योंकि लास्ट डेज में बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में रहते ना, तो उनकी प्लानिंग अपने आप छोड़ दिए तो वो सही नहीं आती, क्योंकि जो भी इंसान स्ट्रेस में रहता खुद सही प्लानिंग नहीं कर सकता। तो प्लानिंग के लिए तो भी आखिरी दिनों में उनके बाजू बैठे हुए रहना पड़ता, पूरी प्लान करके देना, उनको रिवीजन सिस्टम बना के देना, उनको एग्जाम्स प्रॉपरली टाइम पे कंडक्ट करना और उसका रिव्यू, उसके लिए बच्चों को पीछे एंड तक रहना पड़ता। वीकली कितनी क्लासेस रहते और क्या ड्यूरेशन? एवरीडे रहते, फुल डे रहता। मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 8:30 रहता। बीच में काफी उनको ब्रेक देते, नमाज ब्रेक देते, लंच ब्रेक देते और एवरी 2 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट वॉक करने का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है हमारी तरफ। जो सिस्टम है वो ये बोल रहा है कि उनको एक साल ब्रेक देना है। हाँ नहीं, मैं नहीं, मेरे पास जूनियर कॉलेज नहीं है, तो मेरे पास खाली लॉन्ग टर्म कोचिंग है। तो मेरे पास जो बच्चा आता वो इंटर कंप्लीट करके सीट नहीं आई तो मेरे पास आता, उसको एग्जाम लिखने के बाद नहीं आई तो लॉन्ग टर्म कोचिंग है, तो ये 1 ईयर कोर्स होता। आप ऐसा कुछ कोर्स प्लान नहीं कर सकते कि इंटरमीडिएट करते हाँ, भी सीट ला सकते? ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के लिए कोई और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट में पढ़ रहे हैं, और वो लोगों को फिजिक्स जो है थोड़ा 50% एनर्जी फिजिक्स ले रही बाईपीसी के बच्चों की, तो उसके लिए मैं वीकेंड 3 क्लासेस बुलाता हूं और वीक में शाम में पढ़ाता हूं ओनली फिजिक्स। तो वैसे बच्चे भी आके अल्हम्दुलिल्लाह काफी टॉप रैंक्स ला रहे हैं। वो सहूलत भी है, लेकिन उनको पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में भी पूरा पढ़ा रहे, फिर हमारे पास भी 4 घंटे बिठा के पढ़ाएंगे तो बच्चे को किताब खोलने को टाइम नहीं मिलता। बच्चे को सेल्फ स्टडी को बहुत टाइम देना। इवन हम जो फुल डे ले रहे हैं उसमें सेल्फ स्टडी का काफी टाइम देते बच्चे को, बच्चा भी बुक खोलना। एज ए एक्सपर्ट जी, कोचिंग एक्सपर्ट है, तो वो जो प्रॉब्लम अभी हो रही है 1 साल याद करने वाली, जी, तो आपके मॉड्यूल से भी हो रही है? जी जी, नहीं मैं आपका खुद जो टीचिंग मॉड्यूल है वो ये बोल रहा है कि फुल टाइम जो बात कर रहे हैं आप उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो इंटर करके 1 साल गैप दे रहे हैं। हाँ, तो क्यों उनके ये सिस्टम क्यों आया? हाँ, ये सिस्टम जो है काफी प्रेवलेंट है। इनफैक्ट आप जैसे आकाश ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आकाश और सम मेनी अदर कॉर्पोरेट्स, नॉट जस्ट आकाश, ये लॉन्ग टर्म के बच्चे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लिख रहे हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि मेरे पास जूनियर कॉलेज नहीं है, तो और अगर इसमें क्या है, बच्चों का अलग अलग लेवल रहता, सीट्स की कमी है काफी, तो लाइक 1 in 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चों में एक बच्चे को एक सीट मिलती। कुछ बच्चों का गोल रहता, एक बार में नहीं है तो दूसरी बार लिखने को तैयार हो जाते वो, तो मजबूरन लॉन्ग टर्म पढ़ाना पड़ता। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बच्चों को स्कूल लेवल से बेसिक सही रखा जाए तो यूजुअली वैसे बच्चे ये लॉन्ग टर्म की जरूरत महसूस नहीं करते। आप जैसा बोल रहे, बुनियाद अगर अपन स्कूल से सही रखे बच्चों की, 8th 9th 10th वगैरह से स्कूल में उनके मैथ्स और साइंस अगर अच्छी है, तो वो बच्चे डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में IIT भी ला सकते, फॉरगेट अबाउट नीट, IIT भी क्रैक कर सकते, लेकिन उसकी बुनियाद स्कूल वाले जिम्मेदारी लेना पड़ता। ट्रेंड आपके हिसाब से कब से शुरू हुआ? थोड़ा मैं जब पुराने जमाने को अगर चले, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए बच्चों को स्कूल इंटरमीडिएट से भी, अगर आप स्कूल की फाउंडेशन भी स्ट्रांग नहीं है तो आप 11th क्लास से समझ के पढ़ने को तवज्जो देना है, खाली बाय हार्ट नहीं करना है। और एक बात,
कई किताबों पे बच्चे बुक दिखते खरीद लेते, बुक दिखते खरीद लेते, ये आदत से भी बचना चाहिए। एक किताब को 5 मरतबा पढ़ना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके के 5 किताबों को 1 मरतबा पढ़ना। जो पढ़ रहे हैं उसमें पुख्तगी की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। ये गलती बहुत बच्चे कर रहे हैं। जो कोई भी एक बच्चा किताब लिया अपन भी खरीद लेते, वो ज्यादा किताबें हो जाते, पढ़ते एक भी पूरी नहीं। तो एक किताब को सही तरीके से पढ़िए, उसको रिवीजन टाइम पर करिए, ये जरूरी है। और क्या आदतें होनी सोच के जा रहे, सही नीयत से जा रहे, पढ़ने की नीयत से फोन ले रहे, लेकिन वहां एक रील पे चले गए तो खत्म, वो दिमाग में 2 मिनट की रील 2 घंटे खराब कर देती। तो ये बच्चों को सेलफोन से बचना चाहिए और बच्चों को डिसिप्लिन पे आना चाहिए। यानी रोजाना ये बिल्कुल नहीं कि बच्चे क्या सोचते रहे 18 घंटे पढ़ लिए तो रहेगा था, बिल्कुल नहीं। नींद जरूरी है। परसों मेरी एक स्टूडेंट डॉक्टर जलील किरमानी नामवर डॉक्टर हैं, उनके अहलिया भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनके पास एक मेरी और एक स्टूडेंट गई थी, तो उसको बोले उन्होंने कि बेटे मिनिमम तुम 7 घंटे सोना। डॉक्टर साहब के कौल से बोल रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं है वो, कम से कम 7 घंटे सो बेटे, उसके बाद तुम 15 घंटे पढ़ो, में कोई शिकायत नहीं है बोले। तो बच्चों को नींद बराबर लेने की जरूरत है और रोजाना कम से कम आधा घंटा मॉडरेट जॉगिंग या स्पीड वॉक करने की जरूरत है। बैठे बैठे जिंदगी गुजारे तो दिमाग तेज नहीं होता। मॉडरेट जॉगिंग से दिमागी सलाहियत तेज होती, सेहत अच्छी रहती, वायरल फीवरों से बचते, इनकी पढ़ाई का वक्त खराब नहीं होता, बीमार होकर बिस्तरों पे नहीं पड़ते। तो आधा घंटा मॉडरेट जॉगिंग और जैसे मैं बता रहा हूं नींद बराबर लेना है और डिसिप्लिन। 15 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार खूब पढ़ ले रही फिर सो जा रही, 3 घंटे बीमार हो जा रही, नहीं, 10 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंसी, ये चीजों की जरूरत है।